मन को शांत करने का जो सबसे दो आसान तरीका है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको संघर्ष कर कर ही मिलेंगी। उसमें से एक है अनुभव, उसमें से एक है धैर्य, उसमें से एक है साहस। किसी भी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो। डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो। एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल छोटा बनाओ। सुबह उठो, सोचो आज मुझे 3 घंटा पढ़ना है, बस 1 मिनट। अब 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं नहीं 3 घंटे का नहीं 10 घंटा। मन की आदत है बड़े बड़े प्लान बनवाना, करना कुछ नहीं। कुछ करो ना करो, 2 चीज जरूर अपने जीवन में अपना लो। 6 महीने बाद जीवन बदल जाएगा। एक ध्यान और एक योग। 5 बजे उठे, अपना तैयार हुए, तैयार होने के बाद 6 बजे 6 से 10 कुछ मत खाओ। जितना पेट खाली रहेगा, कहीं भागेगा ही नहीं ये पेट। खाली पेट कहीं भागता है, भरा हुआ पेट भागता है। भरा हुआ पेट कहता है मोबाइल खोलो जरा डांस देखा जाए एक बार कैसा चल रहा है। खाली पेट कहीं नहीं भागता। इसीलिए व्रत का सिद्धांत रखा गया, फास्टिंग का सिद्धांत रखा गया, जो हमारे देश के मनीषियों ने कहा कि पेट खाली रखो और मन को पकड़ लो। अब कहां भागोगे? अब खाली पेट जब भूख लगी है तभी कहीं जाइए नहीं करें। आपके दोस्त आपकी पहचान होते हैं। ललित जैसा दोस्त मरवा दिए। कितना सैलरी पाती हो? अरे जाहिल, हमारे साथ आओ मिर्जापुर में, हम सैलरी बढ़वा देंगे। तुम सीएम हाउस में उसकी स्टेनो के साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो ललित जैसे दोस्त जिसके पास होंगे ना, उसको नर्क में जाना ही जाना है। मोटिवेशन ढूंढ रहे हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम, पूरा यूट्यूब छान मार लिया। सक्सेस कैसे हो, बड़े आदमी कैसे बने, पुरानी बातों को कैसे भूले, उसने मुझे धोखा दिया क्या करें, उसको कैसे अपने वश में करें। नहीं मिलेगी भाई मोटिवेशन। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम आदी हो चुके हो इस घर के 4 दीवारी में बैठ के बस ऊंची ऊंची बातें सोचने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए बस इस 4 दीवारी के अंदर बैठ के सोच रहे हो। तुम बाहर की दुनिया में नहीं देख रहे हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तुम बस अपने मन में जो सोच लिया उसी पे लगे पड़े हो। तुम्हें अगर सच में मोटिवेशन चाहिए ना, तो इस पहले अंधेरे कमरे में से बाहर निकलना होगा, बाहर की दुनिया देखनी होगी। तुम्हें धोखा भी खाना होगा, ठोकरें भी खानी होंगी, और तो और अकेलापन भी महसूस करना होगा। तब जाके तुम्हें इतना सा मोटिवेशन मिलेगा और तब तुम लाइफ में इतना कुछ कर सकते हो, तुम्हारे को कोई बताने वाला भी नहीं आएगा। जिस दिन तुम इंस्टाग्राम और फेसबुक की वीडियो नहीं देख पाओगे और ना ही अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगा पाओगे, उस दिन तुम लाइफ में इतना कुछ कर जाओगे। उस दिन ना कोई तुम्हें रोकने वाला होगा और ना ही तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी, और वही तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। फालतू की रील देखने से अच्छा है मुझे फॉलो कर लो। मैं तुम्हारे काम तो नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट बात बोल के जाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। कि सफल होने से पहले शादी कतई ना करें। ये जो जिम्मेदारी है ना, कि जीते जी आपको नरक का दर्शन करा देंगी। जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा। जो बच्चे एवरेज हैं, प्लीज बाबू आप समझना इस चीज को। हम आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहे, हम आपको दूर तक देख के बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो दोनों के पास चांस है। एक वक्त के बाद आप दोनों बराबर लेवल पे आ जाओगे। ये बात है कि यूपीएससी वाले को हमेशा एज मिलेगा, लेकिन जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं, जिस लेवल पे, आप वहां भी आ जाएंगे। तो बहुत इजीली आना ही आना है। आप पीसीएस से जाएंगे तो आपको आईएएस का दर्जा मिलेगा, आप डीएसपी बनेंगे, आप पक्का आप डीआईजी तक जाके रिटायर होंगे। पॉलिटिकल अलाइनमेंट ठीक है तो एडीजी जाएंगे। पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट ठीक है। हाँ सर ये आपको कुछ बोला, इनकाउंटर कर दे। हाँ मार दे। सवाल तो लोग सीता मैया पे उठा दिए थे। गांधी और हम और आप क्या चीज़ है? इस समाज का उसूल है, जो इस समाज को उठाएगा समाज उसको मार देगा। चाहे महात्मा बुद्ध को जहर देना हुआ हो, चाहे अब्राहम लिंकन को मारना हुआ, चाहे सुकरात को हो, चाहे ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाना हो, या फिर इमाम हुसैन का कत्ल करना हो, ये समाज उसी को उंगली उठाता है जो इसे सब। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो एक बात कही सबसे शानदार, कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा।
लिए तो किताब ली हुई उनकी फोटो आती है। मोक्ष मुक्ति नहीं है, बुक मुक्ति है, बुक किताब। हर दलित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति, परेशान व्यक्ति बस किताबों से दोस्ती कर ले। इतनी इज्जत डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों मिली? दलित थे इसलिए नहीं, रिजर्वेशन नहीं, क्योंकि उनसे शिक्षा में मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। कविता पढ़िए सर। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, जो तनिक हवा से बाढ़ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जिस देश में घोड़ा इतना दमदार है, इंसान है यही रहा है, यहां नहीं थी जगह न कोई जहां नहीं किसी अरमस्तक पर कहानी, यही दोहराई। अच्छा 5-6 में तो पढ़े होंगे ना। और सोचिए कि जिस देश का घोड़ा इतना दमदार है, घोड़ा, जिस देश के घोड़े में इतना जज्बा है, हम उस जज्बे को तोड़ देंगे, हम डर जाएंगे। मस्ती से एग्जाम दिया करो, टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में। रैंचो बनो, रैंचो, चतुर्लिंगम मत बनो। सेकंड आके रो रहा बेवकूफ। हमारी 47वीं रैंक आती थी, उसी में हम मस्त रहते थे। हमारे क्लास में सिर्फ 47 बच्चे थे और उसमें मेरी रैंक होती थी 47वीं। पढ़ना मतलब तपस्या। आपको बैठना है और दिमाग बैठने ही नहीं देगा।